बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मुमना। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बड़ी दिलचस्प बहुत ही मज़ेदार स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और ये स्टोरी है एक गंजे शख्स की और दो उसके दोस्तों की। ये स्टोरी है बहुत ही दिलचस्प है और ये कोई आम स्टोरी नहीं है, ये कुरान और हदीस से ली गई स्टोरी है और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। ये ज़रूर वॉच कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। व्यूवर्स, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि आज मैं तुम लोगों को बनी इसराइल का एक वाक़या ना सुनाऊं। तो सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, अर्ज़ कीजिए, हमारे कान तो सुनने के लिए बेताब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स रहते थे। एक बर्स का मरीज़ था, यानी कि जिसको हम फुलबेरी कहते हैं, जिस्म पर पैचेस पड़ जाते हैं वाइट कलर के, बहुत ज़्यादा वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। एक वो बर्स का मरीज़ था। एक शख्स था जो पूरा गंजा था, उसके सर पे एक भी बाल नहीं था, वो भी ज़ाहिर खूबसूरती से महरूम था। और तीसरा शख्स जो था वो अंधा था, उसे दिखाई नहीं देता था और तीनों ही गरीब थे। तो एक मरतबा अल्लाह ताला ने फरिश्ते से कहा कि मैं इन 3 लोगों का इम्तहान लेना चाहता हूँ, इनकी आजमाइश करना चाहता हूँ। फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसानी रूप में इनके पास जाओ, इनकी आजमाइश करो, मैं देखना चाहता हूँ कि इनका ईमान कितना कामिल है। तो फरिश्ता इंसानी रूप में सबसे पहले वो बर्स के मरीज़ के पास गया, फुलबेरी वाले के पास, और कहने लगा, क्या पसंद है तुझे, क्या चाहते हो? तो वो कहने लगा, बर्स का मरीज़ हूँ, लोग मुझसे घिन खाते हैं, अपने पास बिठाते नहीं हैं, कोई ज़्यादा मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। तो फरिश्ते ने कहा कि ठीक होना चाहते हो? कहता, हाँ, सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। फरिश्ते ने उसके जिस्म पर ऐसे हाथ फेरा तो वो भला चंगा हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक खूबसूरत। फरिश्ते ने कहा, और क्या चाहते हो? माल दौलत में क्या लेना चाहते हो? माल दौलत में क्या चाहिए? कहने लगा, ऊँट पसंद है। फरिश्ते ने एक 10 माह की गाभन ऊँटनी उसे दे दी, कहा, लो ऐश करो। वो ऊँटनी लेकर चला गया और साथ में उसे खैर बरकत की दुआ भी दी। फिर फरिश्ता जो है ना, वो गंजे शख्स के पास गया और पूछने लगा, क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम? कहता, बाल चाहता हूँ, गंजा हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता मुझसे, मुझे बाल चाहिए। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा, खूबसूरत बाल आ गए उसके सर पे, वो एक खूबसूरत जवान नजर आने लग गया। फिर फरिश्ते ने पूछा, और क्या चाहिए, मौला दौलत में क्या चाहते हो? कहने लगा, मुझे गाय बहुत पसंद है। फरिश्ते ने एक हामला गाय उसे दे दी और खैर बरकत की दुआ भी दी। फिर फरिश्ता अंधे शख्स के पास गया, पूछा, क्या चाहते हो? अंधा कहने लगा, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें, मुझे भी आंखें चाहिए, दुनिया को देखना चाहता हूँ, कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उसकी आंखों पे हाथ फेरा, उसकी बिनाई आ गई, वो सब कुछ देखने लगा, उसे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर फरिश्ते ने पूछा, और क्या चाहते हो, मौला दौलत में क्या चाहते हो? कहता, बकरी बहुत पसंद है। फरिश्ते ने उसे बकरी दे दी और दुआ भी दी, खैर बरकत की दुआ की उसके लिए। फिर कुछ अरसा गुजरा, तीनों दौलतमंद हो गए। तीनों के पास ऐसे रेवड़ थे बड़े बड़े, एक के पास ऊँटों की लाइनें लगी हुई थी, एक के पास गायों की लाइनें लगी हुई थी, एक के पास बकरियों के रेवड़ थे बड़े बड़े से। तीनों दौलतमंद हो गए और खुशहाल। फिर अभी उनकी आजमाइश तो अब शुरू होनी थी। फरिश्ता फिर वो बर्स के मरीज़ के पास गया, वैसा ही मरीज़ बन के चला गया जैसा वो पहले हुआ करता था। जाके कहा, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो, गरीब हूँ, मरीज़ हूँ, मदद करो। उसने कहा, पीछे हटो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मेरे तो अपने बड़े खर्चे। कहता, नहीं, देखो तुम ऐसे मरीज़ हुआ करते थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। कहता, मैं तो ख़ानदानी दौलतमंद हूँ, मैं कौन सा दौलती हूँ, मैं नहीं दे सकता, अपने बड़े खर्चे हैं। फरिश्ते ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे जैसे तुम पहले थे। और वो वैसा ही हो गया, वो दोबारा बर्स का मरीज़ हो गया और उसकी दौलत भी जाती रही। फिर फरिश्ता गंजे शख्स के पास गया जो पहले गंजा हुआ करता था, अब तो बड़े बड़े बाल थे उसके। फरिश्ता भी वहाँ गंजा बन के ही गया और उससे मदद मांगी कि अल्लाह के नाम पर मदद कर दो, गरीब आदमी हूँ। वो कहने लगा, मुंह संभाल के बात करो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ, हमारे अपने बड़े खर्चे हैं, मैं नहीं मदद कर सकता, जाओ तुम यहाँ से। फरिश्ता कहता कि देखो तुम पहले इस तरह हुआ करते थे जैसा मैं हूँ, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की और तुम ठीक ठाक हो गए, माल दौलत आ गया तुम्हारे पास, बाल आ गए। कहता, नहीं नहीं, हम तो शुरू से माल दौलत वाले थे, हमारे तो बाप दादा भी दौलतमंद थे, तो जाओ तुम यहाँ से, मैं कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, अपने बड़े खर्चे हैं। फरिश्ते ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले हुआ करता था। और उसके बाल उसी वक्त छिन गए, फिर से गंजा हो गया
माल और दौलत भी जाता रहा, सब ख़त्म। अल्लाह ने तो एक कुन फरमाना है तो ख़त्म हो जानी, एक कुन फरमाना है तो सब कुछ हो जाना है। फिर फरिश्ता अंधे के पास गया, वो भी अंधा बन के गया। कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दे, अंधा हूँ, देख नहीं सकता, कुछ कमा नहीं सकता, मदद कर दो, एक तुम्हारा सहारा है मुझे और एक अल्लाह का सहारा है। अंधा कहने लगा अल्लाह के नाम पर मांगा है, हर चीज़ हाजिर है, जो चाहे ले लो, ये सब कुछ उसका दिया हुआ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो नाबीना था, देख नहीं सकता था दुनिया को, अल्लाह ने मुझे आंखें दी, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैंने दुनिया को देखा, ये इतना मालो दौलत मेरे पास है, ये रेवड़ मेरे पास है बकरियों के, जो चाहे ले लो, जिस पर हाथ रखोगे वो तुम्हारी, अल्लाह के नाम पर तो मैं किसी को वापस नहीं करता। फरिश्ता कहने लगा तुम्हारी मालो दौलत सब अल्लाह ताला खैर बरकत डाले और तुम्हारी बढ़े ये चीज़ें, अल्लाह तुझे खुश और आबाद रखे, तुम अल्लाह को नहीं भूले तो अल्लाह तुम्हें नहीं भूलेगा, अल्लाह तुम्हें खैर बरकत से नवाजे। तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारी आजमाइश के लिए आया था। पीपल्स अल्लाह ताला ने 3 लोगों को आजमाया, उनमें से 2 जो थे वो नाकाम रहे और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जो एक था वो अल्लाह की दी हुई नेमतों को नहीं भूला, उसने याद रखा और अल्लाह ताला ने उसे और खैर बरकत अता फरमाई। व्यूअर्स, यकीनन आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।